राइट ब्रिगेड साहब, उस टाइम की, जिस टाइम की मारिया बात कर रही हैं, उस टाइम पर जो सूरत हाल थी वो इस तरह से थी कि वो लोग जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे सोल्जर्स को बुरे तरीके से तशद्दुद किया, शहीद किया, उनके ऊपर दहशतगर्दी वाले अटैक्स किए, उनको छोड़ने की ऑब्वियसली सवाल पैदा होते थे। अब मसला यहाँ ये आ गया है कि यहाँ जो भी अनडॉक्यूमेंटेड शख्सियत है उसको भी दहशतगर्दी के साथ ऑब्वियसली ज्वाइन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना झंडा लहराया तो उस टाइम पर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से आगे रेफ्यूज की बात चल रही थी कि जी कुछ वेस्टर्न ममालिक के अंदर लेकर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अब एक तो डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड का मसला आ गया, और एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अरसा हो गया, चले जाना चाहिए था, बट दे हैवंट सो फार गॉन। अब सवाल तो बिल्कुल वैलिड है कि इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? आई थिंक सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 4 डायमेंशनल है। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे आप। एक तो ये है कि जो दोनों सुपर पावर के इंटरवेंशन में पिछले 40 साल में पाकिस्तान ने किसी को इनवाइट नहीं किया, और अफगानिस्तान हिस्टोरिकली शटर जोन रहा है। अगर हिस्ट्री देखें 2000 साल से यहाँ पे हर दूसरे डेकेड में लड़ाई हुई है, एवरेज है, और हमने बेसिकली एडजस्ट किया है। तो रशियन इंटरवेंशन थी, उसके बाद एक वेव आई, 50 लाख तक चले गए थे अफगान महाजरीन, और उसके बाद अमेरिकन इंटरवेंशन 2 डेकेड रही है। सो पीपल जस्ट फॉरगेट इट कि इनकी वजह से 4 दफा तो अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज, विच इज अ गवर्नमेंट चेंज। इसका मतलब एक लीड गई, दूसरी आ गई, और जो पहले वाले वो भाग गए। अब भी जो हो रहा है, आई थिंक इसमें आप मिस कर रहे हैं कि 600,000 जो है अमेरिकन इंकलाब के बाद आए, और ये वो थे जिन्होंने ट्रांजिट करना था टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इसमें फिगर्स है मेरे पास। यूरोप वाज सपोज्ड टू सेटल 2,71,000, 271 उन्होंने किया माशाल्लाह अभी तक, जो फॉर्मली उनको लेट से सेटल किया। और यूएस में 2.5 लाख था, इसमें आई थिंक कपल ऑफ थाउजेंड है। तो इसका मतलब है कि या तो लोग ट्रांजिट में है, या मोस्टली दे आर इन पाकिस्तान। और ये वो लीड है which was cooperating with the US, for 20 years. So they were part of the governance system. उसमें पुलिस है, ब्रोक्सी है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 स्टैटिक कंट्रीज हैं, और इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं, और सारा मलबा या पाकिस्तान पे आता है। पाकिस्तान ने हमेशा एडजस्ट किया है विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर रशिया आया था तो देन वी बिकेम फ्रंट लाइन, बिकॉज सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ थी। जब अमेरिका आया तो उसके बाद अगेन आई थिंक वी वेंट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमने सफर भी किया है और बुरे भी बने हैं। अभी आ जाते हैं कि ये जो अभी मैसेज दिया गया है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। जो लीगली हैं वो हमारे बहन भाई हैं, और एक मवाखात का सिस्टम है इस्लाम का, उसके तहत 30 लाख जो है यहाँ पे मुकीम है। उसके अलावा भी 17 लाख फिगर है, 6 लाख तो वो है जो मैं बात करूँ, उसके अलावा फिर 7 और इलीगल लोग आए जो वॉर जोन में थे। तो ऑल टोल ये सारा लोड अभी पाकिस्तान पे है, और ये मैसेज जो है इमिग्रेंट्स का इलीगल का सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, इट इज आल्सो फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, और उसके अंदर जो है जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जाना है, उसको एक्सपेडाइट करें। क्योंकि जिस स्पीड पे ये जा रहे हैं 10 साल में भी नहीं होगा। अभी आते हैं जिसकी टेक्निक्स है और लेट्स से मेथोडोलॉजी ऑन ग्राउंड। ये कोई आज का सर्वे नहीं है। आई थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, गवर्नमेंट ने और एजेंसी ने पिछले 1 साल से। तो आइडेंटिफाइड है लोग जो इनके पास अफगान कार्ड है, या जैसे जो रजिस्टर्ड है यूएनएचसीआर के उसमें प्रीव्यू में आते हैं, तो उनके हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड है। अभी आ जाता है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और बड़ा जेन्युइन मैसेज है कि अगर आप एक फियर की फिजा रखेंगे, दिस इज फॉर द तालिबान गवर्नमेंट, और ये कहीं भी नहीं होता। अगर आप विद इन अफगानिस्तान वुमेन राइट्स का इशू है, बाकी है, लेट्स से अगर कोई रिप्राइजल भी करना है अगेंस्ट जो आपके खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो क्यों नहीं फतेह मक्का की तरह ऐलान करते फॉर जनरल एमनेस्टी। Why people are fearful of going to अफगानिस्तान, जहाँ भी करेंसी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी भी टेक ऑफ कर रही है, और ये 17 लाख बंदे वाकई दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो ये आई थिंक बड़ा फैक्टर है। बाकी आपकी बात ठीक है कि लोअर लेवल पे हाई हैंडेडनेस हो सकती है, उसको चेक किया जाना चाहिए, देयर शुड बी नो हरासमेंट। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने जो लोड लिया, नाउ वी आर टचिंग 5 मिलियन अफगान, which is larger than lot of European countries। पूरी आबादी देखिए, all European countries to be precise।